प्रस्तुतकर्ता पतंजलि फेस वॉश, ग्लो से ग्लोरी तक, बढ़ाए आपका आत्मविश्वास। प्रायोजक, धोखे से बचें और पेमेंट हमेशा अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स के साथ लिमिटेड लगाकर ही करें। कॉल 9-300-300-300। पतंजलि दंतकांति टूथपेस्ट, कंप्लीट ओरल हेल्थ का सच। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, द बैंकर टू एवरी इंडियन, सॉलिड बैंक की सॉलिड बैकिंग। पतंजलि केश कांति हेयर ऑयल एंड शैम्पू, अब बालों का टूटना मना है। और स्टेरिस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड डील्स इन क्वालिटी मेडिसिन। स्टेरिस, क्वालिटी दैट यू कैन ट्रस्ट। बाजार की तेजी पर लगा ब्रेक, निफ्टी 225 अंकों से ज्यादा, सेंसेक्स भी करीब 800 अंक लुढ़का। बैंक, फार्मा, आईटी और एफएमसीजी शेयरों ने बनाया दबाव। रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचा सोने का भाव, पहली बार 10 ग्राम सोने की कीमत 73,000 रुपए के पार पहुंची। 2024 में अब तक 15% की तूफानी तेजी। आईटी दिग्गज टीसीएस ने पेश किया अनुमान से बेहतर नतीजे। जनवरी-मार्च तिमाही में कंपनी का मुनाफा 4% से ज्यादा बढ़ा। 28 रुपए प्रति शेयर अंतरिम डिविडेंड का भी ऐलान। आनंद राठी वेल्थ ने किया शेयर बायबैक का ऐलान। 4,450 रुपए प्रति शेयर के भाव पर होगा बायबैक। शेयर बायबैक पर 165 करोड़ रुपए खर्च करेगी कंपनी। महंगाई के मोर्चे पर मिली राहत, मार्च महीने में रिटेल महंगाई दर घटकर हुई 4.85%। खाद्य महंगाई दर भी घटी। इंडस्ट्रियल ग्रोथ के मोर्चे पर अच्छी खबर, फरवरी में आईआईपी ग्रोथ 3.8% से बढ़कर 5.7% पर आई। आपका चहेता चैनल जी बिजनेस 24 घंटे और 7 दिन लगातार टॉप पर कायम। मार्केट आवर्स में 63% मार्केट शेयर के साथ सभी हिंदी अंग्रेजी बिजनेस न्यूज चैनलों में सबसे ऊपर। नमस्कार, बाजार अगले हफ्ते में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। बताएंगे इस शो में शुक्रवार के बाजार का पूरा एक्शन, साथ ही सोमवार के लिए क्या रहे स्ट्रैटेजी और शेयरों में कमाई के शानदार मौके। आप भी पूछ सकते हैं हमसे सवाल। हमारा फोन नंबर नोट कर लीजिए 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर भी कॉल कर सकते हैं। फेसबुक पर @जी बिजनेस ऑनलाइन और सोशल मीडिया साइट एक्स पर @जी बिजनेस अपने सवाल भेजिए #बाजार आज और कल लिखकर। और आपके सोमवार के लिए बाजार की तैयारी कराएंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी। साथ ही खास मेहमान आज हमारे साथ हैं मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज की शिवांगी सारदा। शिवांगी, बहुत स्वागत है आपका आज के इस शो में। जानेंगे आपसे राय बाजार पर, लेकिन सबसे पहले शुक्रवार के बाजार पर एक नजर डाल लेते हैं। तो शेयर बाजार में जारी रिकॉर्ड तेजी पर आज लग गया ब्रेक। सेंसेक्स करीब 800 अंक टूटकर 74,250 के नीचे बंद हुआ। निफ्टी करीब 225 अंकों से ज्यादा फिसला, 22,519 के लेवल पर बंद हुआ। बैंक निफ्टी 400 अंकों से ज्यादा लुढ़का। बाजार में आज चौतरफा बिकवाली रही। फार्मा, सरकारी बैंक, एफएमसीजी जैसे सेक्टर बिकवाली में आगे रहे। और आइए अब एडिटर स्टेक में जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से जानते हैं क्यों रहा आज बाजार बिकवाली का शिकार। एक दिन की छुट्टी के बाद खुले भारतीय बाजारों पर आज दिखा दबाव, और ये जबरदस्त दबाव आया अमेरिका से। हुआ यूं कि बुधवार देर शाम अमेरिका में महंगाई के आंकड़े आए और महंगाई हल्की सी बढ़कर आई है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के लेवल पर, और उससे अमेरिकी बाजार लुढ़क गए। करीबन 500 पॉइंट दांव पर गिरे। अब गुरुवार को फिर नंबर्स दूसरे थे पीपीआई के, वो नंबर्स थोड़े से बेहतर आए। तो गुरुवार को तो अमेरिकी बाजार घटे भी, लेकिन घटने के बाद फिर संभल गए। लेकिन 2 दिनों में नेट 450 पॉइंट की जो नुकसान दांव पर देखने को मिली थी, उसका असर भारतीय बाजारों पर पड़ना स्वाभाविक था। लेकिन इस बीच में एक अच्छी बात यह हुई कि बुधवार के सेशन में भारतीय बाजारों में एफआई ने दम लगाकर खरीदारी की। कैश मार्केट में भी, वायदा कारोबार में भी, वायदा कारोबार में स्टॉक फ्यूचर्स में भी और इंडेक्स फ्यूचर्स में भी। तो उससे जोश था
और इसी जोश के दम पर हमारे बाजार ज़्यादा नीचे खुले नहीं, मुश्किल से 75 पॉइंट निफ्टी पर नीचे खुले, मुश्किल से 300 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी पर खुले, और जहाँ खुले वहाँ से धीमे 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 बाजार ने अच्छी रिकवरी दिखाई और 22,725 तक पहुँचा भी। और एक बार तो ऐसा लगा कि ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक है, बाजार ज़्यादा ख़राब होना नहीं चाहते, और निफ्टी भी करीबन 22,725 और बैंक निफ्टी करीबन 48,875 तक पहुँच गया। लेकिन उसके बाद शुरुआती घंटे की मजबूती के बाद धीरे 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 बिकवाली का प्रेशर बनता हुआ दिखा, और ये प्रेशर ऐसा बना कि दिन के अंत में बाजार बेहद नीचे, लगभग 235 अंक नीचे 22,500 के बेहद करीब जाकर बंद हुए निफ्टी पर, और बैंक निफ्टी पर भी लेवल्स करीबन 48,600 से थोड़े से नीचे गए। इन सब के बीच में स्मॉल कैप इंडेक्स आज ज़्यादा कमज़ोर नहीं था, यानी छोटे शेयरों में इतनी बिकवाली का दबाव नहीं। मिड कैप इंडेक्स नया लाइफ हाई आज बना है, लेकिन लाइफ हाई बनाने के बाद वहाँ पर भी प्रॉफिट बुकिंग आई। बाय द वे 14 दिनों से स्मॉल कैप इंडेक्स मजबूत था, आज 14 दिन बाद हल्का लाल निशान में बंद होता हुआ दिखा है। ओवरऑल अगर आप इस लिहाज से बाजार देखेंगे तो वैसे तो एफआईएस के डेटा के दम पर आज मजबूत सेशन रहना चाहिए था, रहा भी, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स की कमजोरी थोड़ी सी भारी पड़ गई, और भारतीय बाजारों में जो 1000 पॉइंट की एक तरफा तेजी बनी थी 21,700 से 22,800 के आसपास तक, आज उस पर थोड़ा ब्रेक लगाए, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है। लेकिन राहत की बात इतनी है, आप 22,500 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल निफ्टी पर और 48,400 के इम्पोर्टेंट सपोर्ट लेवल बैंक निफ्टी पर उसके ऊपर बंद हुए हैं वीकली क्लोजिंग के लिहाज से। तो हफ्ते की क्लोजिंग के लिहाज से कोई खास चिंता की बात नहीं, हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन बाजार में आज के दिन देखने को मिला है। और आइए एफआईआईज डीआईआईज के डेटा भी देख लेते हैं। एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों ने आज कैश मार्केट में करीब 8,027 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। वहीं जो घरेलू संस्थागत निवेशक है डीआईआईज, उन्होंने करीब 6,341 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। शिवांगी शारदा के पास चलते। शिवांगी, पूरे हफ्ते बाजार शानदार प्रदर्शन और उच्चतम स्तर छूने के बाद बिकवाली का शिकार हुए। हफ्ते के आखिरी दिन क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे अब बाजार के लिए अगले हफ्ते? थैंक यू फॉर हैविंग मी। तो हमने देखा है कि पूरे हफ्ते एक बुल्स का काफी एक अच्छा एक्शन था, बट लास्ट में हमने एक ग्लोबल क्यूज के कारण थोड़े से नेगेटिव ओपनिंग के बाद प्रॉफिट बुकिंग डिक्लाइन देखने को मिला है हायर जोन से। पर अच्छी बात यह है कि इस हफ्ते हमने एक नए लाइफ टाइम हाई लेवल्स को टच भी किया है। हालांकि 22,500 का एक क्रूशियल मेक और ब्रेक जोन्स बनते हुए दिखेगा, तो ये लेवल जो है वो इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखें। सपोर्ट के तौर पे 22,350 का एक लेवल है, उसको ध्यान रखते हुए हम कोई भी छोटे डिक्लाइंस में खरीदारी के मौके ढूंढे। ओवरऑल अगर लार्जर टाइम फ्रेम चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो अभी भी इंडेक्स काफी पॉजिटिव रूप से है। वीकली बेसिस पे पिछले 4 हफ्तों से कंसिस्टेंटली हायर हाईज हायर लोज बनते हुए दिख रहे हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हम उसके जो लाइफ टाइम हाई लेवल्स है 22,775 और फिर 22,850 के लेवल्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं। दूसरी ओर अगर हम बैंक निफ्टी की बात करें, यहाँ पे हमने कई सीरीज के अंडर परफॉर्मेंस के बाद अब जो है यहाँ पे एट पार एक्शन देखने को मिल रहा है। वीकली बेसिस पे हमने देखा है कि पिछले 3 हफ्तों से काफी एक अच्छा एक्शन है। लाइफ टाइम हाई लेवल्स भी टच हुए हैं इस हफ्ते 49,000 के ऊपर। तो जिस तरह से बाजार होल्ड कर रहा है, प्राइवेट बैंक्स होल्ड कर रहे हैं इंडेक्स को, काफी एक अच्छा एक्शन बनते हुए दिखेगा। नेक्स्ट जो लेवल्स है 49,250 और फिर 49,500 के बनेंगे। 48,250 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। बिल्कुल, तो ये इंपॉर्टेंट लेवल्स हुए शिवांगी की तरफ से बाजार पर। शिवांगी, जरा बताइए अब पोजिशनल कॉल कौन से स्टॉक में रखने की सलाह रहेगी आपकी? जी बिल्कुल, पोजिशनल कॉल की अगर हम बात करें, यहाँ पे BSE है जो काफी पॉजिटिव लग रहा है। मंथ ऑन मंथ बेसिस में हमने देखा है कि स्टॉक जो है काफी आउट परफॉर्म किया है। अप्रैल 23 से लेके अभी तक होल एंड फ्लैग पैटर्न फॉर्मेशन का ब्रेकआउट भी देखने को मिला है इस स्टॉक में। एंड कुल मिला के पूरे ही सेक्टर में काफी एक अच्छा मोमेंटम बना हुआ है जो कि एक्सटेंड करते हुए दिखेगा स्टॉक को। यहाँ पे जो लगभग टारगेट्स है वो 3,000 के बनते हुए दिख रहे हैं 2740 के एक स्टॉक के साथ। ओके, तो 2740 के स्टॉप लॉस और 3,000 के टारगेट के लिए BSE लिमिटेड में पोजीशन खरीदारी की सलाह शिवांगी शारदा दे रही हैं। शिवांगी, लॉन्ग टर्म का खरीदारी का आपका पसंदीदा स्टॉक कौन सा रहेगा? जी बिल्कुल, लॉन्ग टर्म के लिए मैंने चुना है CDSL।
स्टॉक में हम देख रहे हैं कि एक कंसोलिडेटिव बैंड के बाद स्टॉक जो है काफी अच्छी तरह से सपोर्ट बेस्ड बाइंग देखने को मिला है। एक प्राइस वॉल्यूम स्क्वीज के बाद वीक ऑन वीक बेसिस पे हमने देखा है कि इसमें एक्शन जो है अच्छी है। पिछले 2 हफ्तों से वॉल्यूम्स भी काफी शानदार रूप से देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे खरीदारी की सलाह रहेगी। जो टारगेट्स है इमीडिएट बेसिस पे 2120 के बनते हुए दिख रहे हैं 1950 के एक स्टॉक के साथ। 2130 के टारगेट के साथ CDSL में लंबी अवधि की खरीदारी की सलाह आई है शिवांगी शारदा की तरफ से। शिवांगी, अब सोमवार का बाजार डेफिनेटली इम्पोर्टेंट होने वाला है, तो आपके नज़र में अब अगले हफ्ते खासतौर पर सोमवार के लिए कौन सी स्ट्रैटेजी आप सजेस्ट करेंगी? जी बिल्कुल, बाजार के लिए अगर हम बात करें तो बाय ऑन डिक्लाइन की स्ट्रैटेजी जो है वो अप्लाई करने की राय रहेगी। हम इनफैक्ट बुल कॉल स्प्रेड के साथ भी जा सकते हैं। 22,500 का कॉल बाय करके और 22,700 का कॉल सेल करके इस तरह हम अपसाइड को राइड कर पाएंगे। ऑल्सो इमीडिएट बेसिस पे HAL स्टॉक है जो काफी अच्छी तरह से अपना मूव दिखा रहा है। प्राइस वॉल्यूम सर्ज है इसमें एंड एक लोअर बैंड से काफी एक अच्छी तरह से यहाँ पे बाइंग देखने को मिली है। अपने पिछले हर्डल्स को भी सपाट करते हुए दिख रहा है ये स्टॉक। तो ये स्टॉक जो है वो रडार पे है 3790 3800 के टारगेट्स के लिए एंड 3560 के एक सपोर्ट को ध्यान रखें। इसके बावजूद ऑटो स्टॉक्स और मेटल स्टॉक्स ये दोनों पैक जो है काफी पॉजिटिव नजर आते हुए दिख रहा है। ओके, तो HAL में सोमवार के बाजार में खास नजर रखने की सलाह आई है हमारे आज के एक्सपर्ट शिवांगी शारदा की तरफ से। शिवांगी, एक बार लेवल्स प्लीज रिपीट कर देंगे टारगेट और स्टॉप लॉस के। जी बिल्कुल, HAL के लिए हम एक्सपेक्ट करें 3800 के टारगेट्स एक्सपेक्ट कर सकते हैं एंड 3560 के एक स्टॉप के साथ। ओके, 3800 का हायर लेवल पर टारगेट और स्टॉप लॉस 3560 का HAL में रखने की सलाह सोमवार के बाजार के लिए शिवांगी शारदा की तरफ से। आइए पहले कॉलर से बात करें। भुवनेश्वर से श्री कृष्ण जी हमारे साथ है। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम। हेलो जी जी, पूछिए सवाल। मेरा लक्ष्मी ऑर्गेनिक ये IPO मिला था 2021 में। ओके। और ई मुद्रा ये भी IPO मिला था, तो दोनों में क्या करें अभी? ओके। ये लक्ष्मी ऑर्गेनिक अभी 2 साल हो गया वही वहां पर घूमता है, 550 से फिर 250 तक आ गया। बिल्कुल। और ई मुद्रा बिल्कुल, क्या प्रॉफिट बुक कर ले? शिवांगी, क्या आप बिल्कुल क्या आप देख पा रही हैं दोनों ही स्टॉक्स में आगे आने वाली मूवमेंट? क्या इनके लिए सही रहेगा प्रॉफिट बुक करना या फिर कुछ होप नजर आ रही है? ऑर्गेनिक की पहले बात करते हैं हम यहाँ पे मंथ ऑन मंथ बेसिस पे काफी एक कंसोलिडेटिव बैंड में फंसा हुआ है स्टॉक एंड हम देखते हैं कि फॉलो अप एक्शन क्लियरली यहाँ पे मिसिंग है। अगर इन्वेस्टमेंट के तौर पे लिया हुआ है तो ये पेशेंस टेस्ट करने वाली स्टॉक रहेगी। इमीडिएट बेसिस पे यहाँ पे ज्यादा राहत तो नहीं है, बट 270 के और फिर 300 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। बट मेरी राय रहेगी कि 250 के एक सपोर्ट को हम ध्यान रखते हुए इस स्टॉक को यहाँ पे नजर रखें। दूसरी ओर अगर हम ई मुद्रा की बात करें यहाँ पे टेक्निकली अगर हम बोले यहाँ पे तो मंथ ऑन मंथ बेसिस पे पिछले 3 महीनों से काफी एक अच्छा परफॉर्मेंस है। हायर लेवल्स पे थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग है, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर जो है वो अभी भी इंटैक्ट है टू पॉजिटिव। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट है 750 के लिए हम होल्ड कर सकते हैं। ध्यान रखें 700 का एक क्रूशियल सपोर्ट है। ओके, तो ये रही राय आपके स्टॉक्स पर शिवांगी की तरफ से। उत्तराखंड से अगले कॉलर शंकर हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, राम राम पहले तो। और मेरा जेगल लिया हुआ है 350 के भाव पर, और मेरा पतंजलि लिया हुआ है 1600 के भाव पर, और शक्ति पंप लिया हुआ है मैडम 1600 के भाव पर, और मैडम मेरा की GSTL लिया हुआ है अभी स्प्लिट हुआ है 210 के भाव पर। ओके, तो कब तक का व्यू है आपका इन स्टॉक्स पर? 6 महीने तक, 3 से 6 महीने तक रुक सकता हूँ मैडम। अच्छा, 3 से 6 महीने। जैगल आपके पास है, पतंजलि शक्ति पंप है, और आखिरी स्टॉक कौन सा कहा था आपने? गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट लिमिटेड।
ठीक है, ओके। मैं एक एक करके पहले पूछ लेती हूँ हमारे आज के एक्सपर्ट शिवांगी से। शिवांगी बताइए कैसे स्टॉक्स लग रहे हैं ये जैगल पतंजलि से अगर शुरुआत करें तो? जैगल की अगर हम बात करें, यहाँ पे डेटा ऑफ कोर्स हमारे पास ज्यादा लंबे अवधि का नहीं है। पिछले अगर हम 3-4 महीनों से देखें तो अच्छी यहाँ पे एक बाइंग इंटरेस्ट जरूर देखने को मिली है। बट ओवरऑल अगर हम इस बिजनेस मॉडल की बात करें तो यहाँ पे दिक्कत वाली बात नहीं है, बट क्लियरली मोमेंटम मिसिंग है। तो मेरी राय रहेगी कि हम यहाँ जो भी मुनाफे हैं उसमें हम निकलने की कोशिश करें। बेटर स्टॉक है इस क्विक सर्विस इंडस्ट्री में एंड ऑनलाइन पेमेंट इंडस्ट्री में भी, जैसे जोमेटो हो गए, तो उस पे हम फोकस करें तो बेटर रहेगा। कमिंग टू पतंजलि, यहाँ पे हमने देखा है कि दिस स्टॉक इज ऑल्सो मतलब बहुत ही एक लैकलस्टर मूवमेंट देखने को मिला है। हालांकि हमने एक मूव जरूर देखा था, पर स्विंग्स इसमें इक्वली नजर आते हुए दिखा है एंड इसमें भी मोमेंटम जो है वो मिसिंग है। तो दूसरे कंजम्पशन स्पेस के जो स्टॉक है वो बेटर नजर आ रहे हैं एज कम्पेयर टू पतंजलि राइट नाउ। मेरी राय रहेगी कि हम अगर 3 से 6 महीने की अवधि के लिए अगर स्टॉक के लिए होल्ड करें तो बेटर स्टॉक है जिसमें हम निवेश कर सकते हैं। जी, ओके। अनिल कुमार अगले कॉलर हमारे साथ है, उनसे बात कर ले। नमस्कार अनिल जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैम, नमस्कार मैम। मेरे पास दो शेयर्स हैं, एक तो मुक्का प्रोटीन्स है, दूसरा मेरे पास है नोवा एग्रीटेक। हेलो, ठीक है। हाँ तो बताएं जरा। ठीक है, कब तक प्राइस बताइए, कब तक रखना चाह रहे हैं? ये 2-3 मंथ्स का आइडिया वो है। ओके, पहला स्टॉक फोर्टिस है क्या? नहीं, मुक्का प्रोटीन्स। मुक्का प्रोटीन्स, MUCK। अच्छा, मुक्का प्रोटीन्स, ओके ओके। मुक्का प्रोटीन आपके पास है और नोवा एग्रीटेक बोला। छोटी अवधि का नजरिया इनका है। शिवांगी, क्या रहेगी राय आपकी? इन स्टॉक्स की अगर हम बात करें, यहाँ पे हम ज्यादा ट्रैक नहीं करते हैं। इनफैक्ट अगर अगर हम स्ट्रक्चर भी देखें तो इसका ज्यादा टाइम फ्रेम अवेलेबल नहीं है, तो इस पे मैं राय नहीं दे पाऊंगी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। राजेंद्र जी पुणे से हमारे साथ है, उनसे जान लेते हैं सवाल। नमस्कार राजेंद्र जी, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्ते मैम, मेरे पास एलटी, लार्सन एंड टुब्रो एंड टीसीएस है। तो ओके। एलटी की परचेस प्राइस है 1350, 100 शेयर है, और टीसीएस की 2750, 25 शेयर है। तो क्या करे, होल्ड करे? अभी मार्केट तो एकदम अप है। और एक जनरल टोटल सवाल था कि टोटल पोर्टफोलियो जो है मेरा, वो करीबन 68% प्लस है, करीबन उसमें 25 शेयर है। तो क्या करे, अभी मार्केट तो हाई लेवल पे है, कभी भी गिर सकता है। आज 1% गिर गया है, तो क्या करे? देखिए, ओके, पहले स्टॉक्स पे बात कर लेते हैं। शिवांगी, LNT 1300, TCS 2750 की खरीद है, तो इनकी खरीद के हिसाब से तो शानदार मुनाफे पर है ये, और फिर 68% इनका पोर्टफोलियो है। क्या राय देंगे आपको आप इन्हें इस बाजार में? जी बिल्कुल, मुनाफे के लिए कांग्रेचुलेशंस, और अच्छे स्टॉक्स को होल्ड करने का ये एक काफी बेहतरीन रूप से एग्जाम्पल है कि अच्छे मुनाफे होते हैं। अब स्पेसिफिक अगर हम बात करें LNT की, ये एक ऐसा स्टॉक है जो पूरे इस रैली में पार्टिसिपेट किया है एंड थोड़े बहुत ऑफ कोर्स मीडियम टर्म सॉफ्टनेस नजर आ रहे हैं, पर ओवरऑल लॉन्ग टर्म के लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है स्टॉक में। बिल्कुल मेरी राय रहेगी कि हम बने रहे। जो लॉन्ग टर्म टारगेट्स यहाँ बनते हुए दिख रहे हैं वो है करीबन आप समझ सकते हो अराउंड 4000 के, तो यहाँ पे बने रहने की सलाह रहेगी। TCS के ऑन द वर्ज बात करें यहाँ पे हम, तो देख रहे हैं कि पूरे IT स्पेस में एक कंसोलिडेटिव ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है एंड ऑफ कोर्स अर्निंग सीजन्स भी है, तो थोड़े बहुत वोलेटिलिटी रहेंगे, बट ओवरऑल ये स्पेस जो है काफी रेजिलिएंट रहा है पिछले 1 महीनों से। तो यहाँ पे भी बने रहने की सलाह रहेगी एंड
जो टारगेट्स बनते हुए दिख रहे हैं अराउंड 4200 के इमीडिएट बेसिस पे 3900 के स्टॉक को लगाए रखे। एंड पोर्टफोलियो की सलाह अगर मैं दूं तो यहाँ पे कंग्रेचुलेशंस ऑन योर गेन्स, और मेरी राय रहेगी कि हम बिल्कुल इक्विटी में निवेश करते रहे और अपना परसेंटेज इंक्रीज करते रहे। ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है कि हम डाइवर्सिफाई करते रहे सेक्टर स्पेसिफिक, और अपना एलोकेशन जो है अकॉर्डिंगली मोमेंटम और थीम के हिसाब से प्ले आउट करते रहे। ओके, तो ये रही राय आपके सवाल पर माफ कीजिए शिवांगी की तरफ से। दिल्ली से मनोहर जी, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका। नमस्कार मैम, ऐसा है मेरे पास LIC के शेयर है 1104 रुपए के रेट में 100 शेयर मैंने परचेज किए थे। तो मैं ये पूछना चाह रहा हूँ अभी वो लॉस में चल रहा है करके, तो ये इससे ऊपर जाने के चांसेस है, इसे एग्जिट किया जाए। क्या राय रहेगी आपकी शिवांगी? 1150 की इनकी खरीद है इस पर? जी LIC की अगर हम बात करें यहाँ पे तो पिछले 2 महीनों से हमने देखा है कि स्टॉक जो है कंसिस्टेंटली इसमें थोड़े बहुत सेलिंग प्रेशर है। प्रॉफिट बुकिंग हम बोल सकते हैं, पर जो बेस बना है इसका 865 के आसपास, वो एक इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा वॉच आउट करने के लिए। अगर हम थीम वाइज बात करें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। इमीडिएट बेसिस पे मेरी राय रहेगी कि हम 950 के सपोर्ट को ध्यान रखें। इमीडिएटली 1020 के टारगेट्स के लिए हम इसको वेट कर सकते हैं। बिल्कुल, तो ये रही राय आपके स्टॉक पर शिवांगी की तरफ से। धन्यवाद शिवांगी, हमारे साथ आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। एक ब्रेक का वक्त है और आगे चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया से हम जानेंगे सोमवार के लिए ऑप्शन कॉल्स। सोमवार के बाजार के लिए क्या रहे खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, अब समझते हैं अनिल जी से। सोमवार को जब हम लौटेंगे ट्रेड के लिए तो हमारे लिए 3 चीज़ें सबसे इंपॉर्टेंट होगी। पहला, आज रात अमेरिकी बाजारों का प्रदर्शन। भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त 50-60 पॉइंट ऊपर डाउ फ्यूचर्स ट्रेड करते हुए दिख रहे थे। तो देखते हैं एक दिन की तेज गिरावट, फिर दूसरे दिन का मिला जुला कारोबार, और आज अमेरिका में देर रात क्या कुछ होता है। पहला फैक्टर वो है। दूसरा फैक्टर जिसकी वजह से भारतीय बाजारों में आज वीकेंड सेशन के पहले डर था, वो ये कि कहीं वीकेंड पर जियोपॉलिटिकल टेंशन, ईरान, इजराइल वगैरह वगैरह में कोई तनाव ना बढ़ जाए। इसके चक्कर में आज हमारे बाजार उठ नहीं पाए कि कौन पोजीशन ज़्यादा रखे, रिस्क कौन रखे तेज़ी की तरफ। सोमवार को पता नहीं कुछ खबरें सुनने को देखने को मिले, तो वो एक बड़ा फैक्टर होगा कि वो खबरें आती है या नहीं। तीसरा बड़ा फैक्टर होगा कि वैसे तो बुधवार के सेशन में FI ने दम लगाकर खरीदारी की, लेकिन क्या वैसी ही खरीदारी का आंकड़ा आज दिखता है? संभावना तो नहीं के बराबर है। तो फिर बेचा होगा, बेचा तो कितना और कितने जोर से, ये आंकड़ा भी सोमवार के लिए बड़े काम का होगा। अब इन सब के बीच में आप जहां बंद हुए बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास है। अब सोमवार के लिए निफ्टी पर जो मजबूत सपोर्ट का काम करेगा वो है 22,425 से 22,500 की रेंज, और ऊपरी स्तरों पर 22,650 से 22,750 की रेंज है रुकावट की जगह। बैंक निफ्टी का जहाँ तक सवाल है, बैंक निफ्टी अब भी अच्छी जगह पर है, और जब तक 48,425 के ऊपर है तब तक तो कोई टेंशन नहीं। लेकिन सपोर्ट अगर आप देखें तो 48,075, 48,250 ये मजबूत सपोर्ट रहेगा सोमवार के लिए, और ऊपरी स्तरों पर 48,875 से 48,975 की रेंज बैंक निफ्टी पर होगी रुकावट के लिहाज से। मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों में चुनिंदा खरीदारी का रुझान बरकरार रहेगा। लेकिन एक और बड़ी चीज़ है जो सोमवार के दिन भारतीय बाजारों का एक सेक्टर का आउटलुक तय करेगी, वो है TCS के नतीजे। बाजार बंद होने के बाद आए TCS के नतीजे भी अपना असर सोमवार के दिन डालेंगे स्टॉक पर भी और पूरे बाजार, पूरे IT सेक्टर पर भी। तो ढेर सारे फैक्टर्स और खबरों के बीच में हम सोमवार को करेंगे अगले हफ्ते की शुरुआत। और आइए अब ऑप्शन स्ट्रैटेजी पर करें चर्चा। चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगड़िया हमारे साथ हैं। सुमित जी, स्वागत करते हैं। कहां पर मौके नजर आ रहे हैं आपको सोमवार को? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। तेजी के तरफ के मौके हैं, दोनों स्ट्रेटेजी मेरे पास तेजी के तरफ की है। पहला स्टॉक TCS मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे एक बढ़िया जंप दिखाने वाला है, तो 4,000 का कॉल 95 के आसपास लेने का समय रहेगा। स्टॉप लॉस लगाना है 80 रुपए का, और 4,000 के कॉल के टारगेट ऊपर में 115 रुपए से लेके 125 रुपए तक के देखने को मिल सकते हैं। तो TCS का 4,000 का कॉल लेके चल सकते हैं। दूसरा स्टॉक आरती इंडस्ट्रीज में तेजी का मोमेंटम बना हुआ है। ये स्टॉक यहाँ से और ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। इसके लिए 750 वाला कॉल 22, 22.5 के आसपास लेने का सलाह रहेगा। 750 का कॉल
₹20 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस लगाना है, ऊपर में टारगेट ₹26 से लेके ₹28 तक के देखने को मिल सकते हैं। तो 750 का कॉल लेके काम करना चाहिए आरती इंडस्ट्रीज का। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद करेंगे सुमित जी हमसे बातचीत करने के लिए और इस शो में शामिल होने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक का वक्त हो गया है, खबरें जारी रहेंगी, देखते रहिए जी बिजनेस।